अनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हृदय की गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में। दोस्तों, नीच भंग राजयोग जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि जब कुंडली में कोई ग्रह नीच का होता है और उसका नीच भंग हो जाता है तो उसे हम नीच भंग राजयोग कहते हैं। ऐसा ग्रह नीच का होकर भी राजयोग बना देता है और जिस व्यक्ति की कुंडली में नीच भंग राजयोग बन जाता है, ऐसा व्यक्ति समाज में मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शोहरत सब कुछ पाता है दोस्तों। और जब जो ग्रह नीच का होता है, जब उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है तो वो ग्रह राजा के समान फल देता है। उस व्यक्ति को वो बहुत ही शोहरत दिलाता है, दौलत दिलाता है। दोस्तों, आज हम नीच भंग राजयोग के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है। दोस्तों, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हम एक एक करके कुंडली पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों ये है मेष लगन की कुंडली, यानी 1 नंबर की कुंडली। दोस्तों, कुंडली किसी भी नंबर से शुरू हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं कि जो ग्रह लगन कुंडली में नीच का होता है, अगर वो ग्रह नवमांश कुंडली में उच्च का हो जाए तो वो ग्रह राजयोग बना देता है। जैसे दोस्तों, मान लीजिए अगर मेष राशि में शनि देव नीच के हो जाते हैं, तो दोस्तों अगर शनि देव मेष राशि में लगन कुंडली में नीच के होते हैं, लेकिन यही शनि देव अगर नवमांश कुंडली में उच्च के हो जाएं तो ये राजयोग बना देते हैं और ये बहुत ही अच्छा फल देते हैं, बहुत ही शुभ फल देते हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन है कि मान लीजिए यहाँ पर 8 नंबर की राशि है और यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो दोस्तों चंद्रमा के साथ मंगल भी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों 8 नंबर राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और क्योंकि ये 8 नंबर मंगल का घर है तो इसलिए मंगल से चंद्रमा का नीच भंग हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा राजयोग है। दोस्तों, ये राजयोग श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में बन रहा है और उनका चंद्रमा नीच का है और मंगल से उसका नीच भंग हो रहा है। तो दोस्तों आप देखिए कि चंद्रमा की महादशा में ही श्री नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने और चंद्रमा की दशा में ही वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। और दोस्तों उन्होंने कितनी शोहरत पाई है, कितनी मान प्रतिष्ठा पाई है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों ये होता है नीच भंग राजयोग का कमाल। उसके बाद तीसरी कंडीशन है कि अगर कोई ग्रह किसी राशि में नीच का होकर बैठा होता है और उसके साथ ही कोई उसी राशि में उच्च का ग्रह बैठ जाए तो भी उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए 12 नंबर राशि में बुध देव नीच के हो जाते हैं, लेकिन अगर यहीं पर बुध देव के साथ शुक्र देव बैठ जाए तो दोस्तों बुध देव का नीच भंग हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाएगा। उसके बाद चौथी कंडीशन है कि अगर 2 अशुभ ग्रह जो नीच के हैं वो अगर एक दूसरे पर दृष्टि डाल दें तो भी उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुध 12 नंबर में नीच के हो जाते हैं
और शुक्र 6 नंबर में नीच के हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये ग्रह दोनों एक दूसरे पर दृष्टि डाल दें तो भी नीच भंग हो जाता है। तो दोस्तों ये थी चौथी कंडीशन। अब पांचवी कंडीशन है कि अगर कोई ग्रह नीच का होकर किसी राशि में बैठा हुआ होता है, उसी राशि का स्वामी अगर लगन से केंद्र में बैठ जाए, या फिर वो ग्रह जिस राशि में उच्च का हो रहा है उस राशि का स्वामी लगन से केंद्र में बैठ जाए, तो भी उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि 12 नंबर राशि में बुध नीच के होते हैं और 12 नंबर राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव। तो दोस्तों गुरुदेव इन केंद्र के भावों में कहीं भी बैठ जाए, मान लो गुरु यहाँ बैठ जाए, तो भी बुध का नीच भंग हो जाएगा। और जो ग्रह, दूसरी कंडीशन थी कि जो ग्रह उस राशि में उच्च का हो रहा है वो भी अगर लगन से केंद्र में बैठ जाए, तो दोस्तों 12 नंबर राशि में शुक्र देव उच्च के हो जाते हैं। तो अगर शुक्र देव भी केंद्र में बैठ जाए तो भी नीच भंग हो जाएगा। दोस्तों ये थी पांचवी कंडीशन। छठी कंडीशन है कि अगर कोई ग्रह किसी राशि में नीच का होकर बैठा हुआ है, उसी राशि का स्वामी अगर उस ग्रह पर दृष्टि डाल दे या वो वहीं बैठ जाए, तो भी उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि मंगल जो है 10 नंबर में नीच के हो जाते हैं। मान लो मंगल ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं और ये 10 नंबर राशि में नीच के हो गए, और 10 नंबर राशि शनि की राशि है। तो शनि अगर मंगल पर दृष्टि डाल दे, मान लीजिए शनि अगर इधर बैठ जाए तो तीसरी दृष्टि मंगल पर जाएगी। अगर यहाँ से देखेंगे तो 7वीं दृष्टि जाएगी और यहाँ से देखेंगे तो 10वीं दृष्टि जाएगी। अगर तीनों में से कोई भी दृष्टि शनि मंगल पर डाल दे तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। दोस्तों ये थी छठी कंडीशन। 7वीं कंडीशन ये है कि अगर कोई उच्च का ग्रह नीच के, यहाँ पर मान लीजिए शुक्र बैठे हुए हैं और यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, अगर ये दोनों ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं तो भी नीच भंग हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी कंडीशंस कि जिनसे हमें पता लगता है कि कोई ग्रह नीच का कैसे होता है और उच्च का कैसे होता है। दोस्तों आप अमिताभ बच्चन जी की कुंडली देखिए, उनकी कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र का नीच भंग हो रहा है। तो दोस्तों शुक्र जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो शुक्र ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों ये शुक्र का ही कमाल है कि अमिताभ बच्चन जी ने अपने जीवन में इतनी प्रसिद्धि पाई कि आज दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो उन्हें ना जानता हो। तो दोस्तों नीच भंग राजयोग एक ऐसा ही राजयोग है। ये राजयोग जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बन जाता है वो व्यक्ति जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो व्यक्ति जब भी इस ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है तो राजा के समान फल भोगता है और समाज में बहुत ही मान प्रतिष्ठा पाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।